नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेलवे गणित जो आदित्य रंजन सर की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न नंबर 23 तक कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 24 से करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी तय करने के लिए कितनी के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी उसके ये बताना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो इसे भी भैया 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। वो भैया दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है उसने जो दी हुई है। वो क्या कह रहा है, यदि वह कुल समय के 2/3 भैया कुल समय कितना है, 45 मिनट है, उसके 2/3 का क्या अर्थ है, 2/3। उसके 2/3 समय में भैया 2/3 समय कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे कितनी बार, 15 बार। 15 दूनी कितने होंगे भैया, यानी 30 मिनट में कुल 1/2 का मतलब है 30 मिनट। 45 में से इतना समझ में आया। 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। दूरी कितनी है भैया, 6 किलोमीटर। कितनी तय करेगा, 3 किलोमीटर। यानी वो 3 किलोमीटर दूरी कितने में कर रहा है, 30 मिनट में तय कर रहा है। इतना समझ में आया। तो वो शेष समय में शेष दूरी को तय करने बस भैया वो क्या अच्छा, जो बची हुई 3 किलोमीटर दूरी है भैया, 3 तो उसने 30 मिनट में कवर कर ली, लेकिन जो बची हुई 3 किलोमीटर दूरी है वो बचे हुए समय से, यानी बचा 30 मिनट में 3 किलोमीटर उसने कवर कर दी। तो 45 में से 30 मिनट तो उन्होंने ले ली, ख़त्म कर दी। कितनी मिनट बची, 15 मिनट। इतना समझ में आया। तो वो पूछ रहा है कि 15 मिनट में वो 3 किलोमीटर किस स्पीड से करे जो 15 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर हो जाए। भैया स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 3 किलोमीटर है। समय कितना है, 15 मिनट है। इतना समझ में आया। भैया समय को क्या करो, घंटे में चेंज करो। घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 60 लिखेंगे, लेकिन वो बटे वाला 60 कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 4 दिया कितना हो जाएगा भैया, 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। क्या कह रहा है, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यों इतने ही समय में पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक तय करती है। कार क्यों की औसत चाल क्या होगी। देखिए भाई, कार पी है, ये निश्चित दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है। भैया जो दूरी निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो, पी दोबारा कितनी चली गई भैया, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 11 घंटे। इतना समझ में आया। भैया गुणा करोगे तो पहली डिजिट ऐसे लिखते हैं, बाकी जोड़ो, 6 6 कितने हो गए, 12, 2 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया भैया, 7 हो गया। इतना इसका डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। अब वो क्या कह रहा है यहाँ से, यदि कार क्यों उतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक चलता है। यानी ये क्यों पी की आई है डिस्टेंस, और क्यों जो है 200 जो ये पी जो है 226 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन इससे भी 242 किलोमीटर अधिक चलता है। क्यों, तो क्यों की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, ये तो 226 तो चल ही रहा है, इससे कितना अधिक चल रहा है, 242 अधिक चल रहा है। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8, 4 2 6 और 7 2 कितना हो गया भैया, 9। तो 968 किलोमीटर दूरी वो क्यों चल रहा है, चलेगा। औसत चाल पूछ रहा है कितने समय में भैया, निश्चित वो समान समय में, क्या कह रहा था, इतने ही समय में। तो भैया समय कितना था, 11 घंटे था। तो स्पीड निकाल दो, कि स्पीड होती है डिस्टेंस बटे टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास है 968, और कितने घंटे हैं भैया, 11 घंटे का समय दे रखा, क्योंकि उतने ही समय में है जितने में पी चल रहा है। ठीक, चलिए 11 से भाग करोगे तो 11 कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 8 बचेंगे, और 11 अट्ठे 88, 88 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है।
चलिए आगे प्रश्न पर चलें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 पे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? एक कार का ओडोमीटर की यात्रा की शुरुआत 3000 किलोमीटर और यात्रा के बाद अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 8 घंटे समय लगता है तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना सी बात समझ में आया? चलिए अब बात करें ओडोमीटर की। ओडोमीटर क्या होता है भैया? जिससे जो कोई गाड़ी होती है उसमें मीटर में रीडिंग दिखाता है जहाँ पर कितने किलोमीटर चल गई, वो ओडोमीटर होता है। इतना आप समझ में आया भैया? पहले वो ओडोमीटर जब चला था उसकी जो यूनिट कहाँ कितना था, वो 3000 दिखा रहा था जब वो घर से चला, और जब वो वापस आ गया यात्रा से तो वो कितना दिखा रहा था भैया? 3400 किलोमीटर। तो भैया जब घर से लेकर चला था 3000 था, और जब आ गया यात्रा करके 3400 हो गई। भैया कितनी बढ़ गई? यानी 400 किलोमीटर की दूरी वो चल के आया। घटा दोगे 400 किलोमीटर तो चल के आया, तो डिस्टेंस इसमें 400 किलोमीटर दे रखा है, बस इसमें यही था। और समय आपको दे रखा है, समय कितना दे रखा भैया? टाइम दे रखा है आपको कितना? 8 घंटे का। स्पीड निकाल दो। स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर, 8 घंटे हैं, तो 8 से करोगे 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब हमारे जो ऑप्शन में है वो मीटर पर सेकंड में है सभी में, तो भैया इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 50, और जब बड़ी यूनिट से छोटी में ही बदलते हैं तो भैया ऊपर छोटी संख्या यानी 5/18 से गुणा करते हैं। काट तो भैया, ये 25 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा? ऊपर 125/9 आ जाएगा। 9 से भाग करो। 9 एकम कितना हो गया भैया? 9 एकम 9 हो गया। कितना बचा? 3 बचा। 35 हो गया भैया। कितने से करे? 9 9 तिया कितने हो गए? 27 हो गए। ठीक, अब कितने बचे? 9 तिया 27, 3 और 5, 8 बच गए। 8 बच गए तो पॉइंट लगाओ, लगा दो। 13 छंग कितना हो गया भैया? 13 छंग कितना हो गया? 78, यानी 13.8 कुछ करके आएगा। तो ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी में, ए में दिख रहा है 13.9। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे चलें। चलो भैया आगे है प्रश्न नंबर 27। क्या कह रहा है? सूजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस दौड़ने लगता है, और 10 मिनट दौड़ने के बाद सूजल की बिंदु ए से दूरी क्या होगी? ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये कोई बिंदु यहाँ पर ए था, ठीक, और यहाँ से वो 8 किलोमीटर उसने चला उत्तर की ओर। ठीक भैया, क्या हुआ? वो 8 किलोमीटर यहाँ से उत्तर की ओर चला। 8 किलोमीटर, ये है बिंदु ए। यहाँ से ये चला और 8 किलोमीटर किसने भैया? बिंदु ए से वो चला। इस तरह से आ गया क्वेश्चन में समझ। फिर कह रहा वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस दौड़ने लगा। यहाँ से भैया यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से फिर ये वापस मुड़ा। वापस मुड़ के उसने क्या करा भैया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस दौड़ने लगा, और 10 मिनट दौड़ने के बाद 10 मिनट तक दौड़ा वो। ठीक भैया, कितना दौड़ लेगा ये देखिए आप। वो दौड़ कितना रहा है? डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड कितना दौड़ेगा भैया 10 मिनट में? स्पीड है 6 की, और 10 मिनट समय दे रखा है। 10 को बना लो घंटे में, बटे में 60 लिख दोगे तो घंटे में बन जाएगा, और इससे कटेगा 10 बार। तो भैया वो कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। यानी उसने जो वापस मुड़कर चला, वो वापस मुड़कर जो चला, कितना चला भैया? वो वापस मुड़ के जो चला वो बस यहाँ से कितना चला? यहाँ से 1 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। 1 किलोमीटर वो चला और फिर रुक गया यहाँ पर इस बिंदु पर। ठीक, इस बिंदु पर वो यहाँ पर 1 किलोमीटर चलकर जब वापस आया तो वह 1 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब वो पूछ क्या रहा है? बिंदु ए से जहाँ पर वो रुक गया वहाँ की दूरी कितनी है? ठीक भैया, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है? 8,
और उसमें से एक वो चल गया, तो अब कितनी बची भैया? 7। तो कितनी दूरी आ जाएगी भैया? यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी भैया। 7 ये हो गई और एक ऊपर हो गई, टोटल दूरी 8 ही तो थी। तो भैया 7 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलें। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को उसके विकर्ण को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा? ध्यान से समझना थोड़ा सा प्रश्न, ठीक। हम पेन थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए देखिए, ये एक वर्ग है, यहाँ पर समझिए क्या है ये। हम एक वर्ग बनाते हैं, ये एक वर्ग है। इतना समझ में आया? ठीक। अब इसका जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है भैया? 40। सॉरी, लंबाई जो दे रखी है भैया कितनी दे रखी है? 60 मीटर लंबा दे रखा है, ठीक। तो लंबाई लिख दो भैया 60। लंबाई लिख दी हमने यहाँ पर 60 मीटर। और चौड़ाई कितनी लिख रखी है भैया? 40 मीटर, ठीक। और इसका जो विकर्ण है, इससे दूरी पूछ रहा है कि ये जो विकर्ण है, जो इसकी जो दूरी है वो कितनी देर में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा। इस दूरी को हम मान लो x मान लो, कुछ ही मान लो, d मान लो, ठीक। इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना भैया? इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस? यानी विकर्ण का जो वर्ग होता है, विकर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके वर्ग के बराबर होता है भैया? वो इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है, यानी 60 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा? 40 का वर्ग। अब आप यहाँ पे देखिए 60 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 और 4 का वर्ग हो जाएगा 1600। जुड़कर कितना आ जाएगा भैया? जुड़कर आ जाएगा 5200, ठीक। अब इसका वर्ग निकाल लो। जो ये वर्ग है इधर इस x पर, ये इधर जाकर किस में आ जाएगा भैया? रूट में। यानी रूट में कितना आ जाएगा? 5200। इतना समझ में आया? चलिए अब इस 5200 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 100 है, 2 जीरो हैं, तो इसमें से एक जीरो बाहर आ जाएगी। बाहर आके क्या हो जाती है? एक जीरो हो जाती है, ठीक। इतना समझ में आया? 2 जीरो होंगे तो बाहर आके एक जीरो हो जाती है। अब बचा अंदर 52। 52 को ऐसे तोड़िए कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसमें तोड़ दीजिए। जैसे 13 चौका 52, तो इसमें 4 का आ गया, पूर्ण वर्ग आ गया। 4 का वर्ग कितना होता है भैया? 2 होता है। यानी 2 भी बाहर आ गया और अंदर बचा रूट 13। अंदर कितना बचा भैया? रूट 13 अंदर बचा। रूट 13 अंदर बचा। ये कितना हो गया? 10 दूनी 20, रूट 13 हो गया। अब रूट 13 की अप्रोक्स वैल्यू निकालें हम तो क्या आएगी? चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस तो निकाल दी, यानी x की जो वैल्यू थी वो तो हमने निकाल दी, विकर्ण की जो लंबाई थी। अब ये मीटर में आ चुकी है। इतना समझ में आया? अब वो कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति उसके विकर्ण को पार करता है तो लगभग कितना समय लेगा? समय निकालना है हमें भैया। समय निकालो। समय निकालोगे तो क्या होगा? देखिए समय निकालो। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। स्पीड यहाँ, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ गई भैया? 29 रूट 13 डिस्टेंस आ गई हमारे पास। और हमारे पास क्या था भैया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, ठीक। हमें उत्तर किस में लाना है? सेकंड में। हमारी दूरी किस में है? मीटर में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हमें क्या करते हैं भैया? 5/18 से गुणा करते हैं। ये भैया नीचे का 18 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। इतने समझ में आया? ठीक। अब इसे काट दो। ये था भैया 20 रूट 3, ठीक। 5 से कितना बार कटेगा? 4 बार कटेगा। और 3 से कितने बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर अब कितना आ चुका है भैया? 4 6 कितना हो गया? 24 और रूट 13। इतना समझ में आया? ठीक। अब इस रूट 13 की अप्रोक्स वैल्यू निकालो। अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलिए देखो। अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रूट 13 है इसके आसपास देखो किसके वर्ग के आसपास आ रहा। तो भैया क्या हो गया? 9 के वर्ग के भी आसपास है और
4 के वर्ग के भी आसपास है, यानी 9 9 3 के वर्ग के भी आसपास है, यानी 9 के भी आसपास है, और 16 के भी आसपास है। कोई सी भी संख्या ले लो, मान लिया हमने जैसे 9 ले लिया, 9 के आसपास है। 9 का वर्ग कितना होता भैया? 3 3 हो गया। 9 से कितना कम या ज़्यादा है ये भैया? 9 से कितना कम ज़्यादा है, तो वो लिख दो। 9 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 लिख दिया। ठीक, और बटे में क्या लिखना भैया इसके? जो जितना भी ये वर्ग निकल का आया ना, ये वाला 3 के वर्ग के आसपास ही था, तो इसका दुगना करके लिख दो। 3 दूनी कितना हो गया भैया? 6 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसे जोड़ लो। 6 तिया कितने हो गए? 18 और 4 22/6 हो गया। इतना समझ में आया? काट दो, ये हो जाएगा 11/3। ठीक, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई? 11/3 आ गई, √3 की अप्रोक्स वैल्यू। ठीक, अब इसमें रख दो भैया, हमारा आंसर था 24 इंटू 11/3 हो जाएगी। √13 की जगह 11/3 लिख दिया हमने। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भैया? 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया? 88। ये अप्रोक्स वैल्यू है, यानी इसके आसपास देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है। ठीक, तो इसके आसपास हमारा भैया कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 86.5 सेकेंड। ठीक, इस पे आसपास, इससे कुछ कम, ऐसा वैल्यू हमें देखना है, यानी 86.5 सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलें। चलिए आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? चलिए देखिए जरा। ये माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM पर शुरू की और 9:39 AM तक 24% दूरी तय की। यदि वह समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी? समय बताना है, यानी वो कितने समय तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब देखें इसे। माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM शुरू की और 9:39 AM तक उसने 24% दूरी तय कर ली। देखिए, वो 9:25 और 0 सेकंड पर चली। ठीक, और वो 9:39 और 24 सेकंड 9:39 पर उसने 24% अपनी क्या थी? दूरी वो तय कर ली। ठीक, तो उसने भैया इसका डिफरेंस निकालो। तो उसने क्या करा? डिफरेंस निकाल लो उसका। कितने मिनट चल गई भैया? भैया 9:45 पर वो चली। ठीक, और 9:39 पर 24 सेकंड पर वो क्या, उन्होंने 24% अपनी जो अपनी यात्रा है वो ख़त्म कर ली। अब इसका डिफरेंस देखिए, 9:39 यानी इस पर घटा दो, इसे घटाओ तो भैया वो कितना आ जाएगा? 9:39 में यहाँ पर लिख दो 9 और 25 और सेकंड कितनी? 0 हो गई। ठीक, यहाँ पर 24 सेकंड आ गया। 39 में से 25 जाएंगे भैया 14, यानी 14 मिनट और 24 सेकंड 14 मिनट और 24 सेकंड में उसने अपनी 24% यात्रा शुरू कर ली। अब इसे भैया मिनट में ही चेंज कर लो। मिनट में चेंज करने के लिए भैया 24 तो मिनट हैं ही, और 24 सेकंड जो हैं उनको मिनट बना लो। मिनट बनाने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। 12 दूनी कितने हो गए? 24, और 12 पंजे कितना हो गया भैया? 60। इसकी गुणा इसमें कर दो। 14 पंजे कितना हो गया भैया? 70, और 2 72/5 इसका जो मिनट आ गई। इतने मिनट में उसने 24% यात्रा कर ली। ठीक, चलिए आगे देखिए 24% यात्रा उसने कितने समय में कर ली भैया? 72/5 समय में, 5 मिनट में। इतने समय में उसने 24% अपनी यात्रा वो कर ली। भैया यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो पहले। भैया कितनी हो जाएगी? 24/5 और गुना 24, इतना मिनट में कर लेगा। 24 से काटो, 24 कितने हो गए भैया? 72। यहाँ से 1% की वैल्यू इतनी आ चुकी है, 3/5 मिनट में कर लेगा वो 1%। ठीक, 1% कितने उसमें कर लेगा भैया? 3/5 मिनट में। इतना समझ में आया? ये 1%। और यहाँ से भैया 100% निकाल दो। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे हम?
3/5 में गुणा कर देंगे 100। 5 से काटोगे कितनी बार भैया? 20 बार। और 20 तिया कितने हो गए भैया? 60 मिनट। यानी वो 60 मिनट में अपना पूरी यात्रा 60 मिनट में वो कंप्लीट कर लेगा। 100% का कितना क्या मतलब है भैया? पूरी यात्रा पूरा एकदम वो 60 मिनट में अपनी पूरी यात्रा कवर कर लेगा। 60 मिनट को हम क्या कर सकते हैं भैया? 1 घंटे में वो अपनी पूरी यात्रा कवर कर लेगा। ठीक भैया, वो चला कितने समय पर था? वो तो 9:25 पर चला था। इतना समझ में आया? कितने उस पर चला था? 9:25 पर चला था। और भैया उसमें 1 घंटा लेगा अपनी यात्रा को, तो जब 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा भैया? 10:25 पर अपने यात्रा समाप्त कर देगा। 10:25 पर वो पहुंच जाएगा। 10:25 कौन से में आप ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर ए में 10:25 दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? ये 1 घंटा था, 1 घंटा 10:25 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चले। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेता। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिएगा देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक भैया, पहले जो है एक ट्रेन है वो 400 किलोमीटर चल रही है। इतना समझ में आया? ठीक, ये कह रहा है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 2 घंटे कम समय लगते। इतना समझ में आया? देखिए, या ना हम मान लेते हैं भैया उसकी चाल पहले एस थी, एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही थी। इतना समझ में आया? जब वो एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी तो उसने क्या कर दिया? वो कह रहा भैया 10 किलोमीटर पर अधिक कर देते तो 2 घंटे कम लेती। ठीक, अब उसने बढ़ा दी, S+10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसने कर दी तो वो 2 घंटे कम ले रही है। इतना समझ में आया? भैया पहले उसकी यहाँ दोबारा देखो, पहले उसने जब ये 400 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा था तो उसकी कुछ चाल थी, वो हमने एस मान ली या एक्स मान लो, हम उसकी चाल एक्स मान लें। पहले उसकी चाल एक्स थी भैया, वो क्या करा, अगर 10 किलोमीटर और बढ़ जाती, यानी पहले वो इस एक्स चाल से चल रहा था और उसमें 10 किलोमीटर और बढ़ा दें, यानी x+10 कर दें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कर दें, तो वो क्या होती? 2 घंटे कम समय लेती। ठीक, यहाँ से समय का फॉर्मूला बताओ हमें, समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो आप कहोगे समय का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जल्दी से, समय का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक, बस वो कह रहा है समय की बात कर रहा, तो समय का फॉर्मूला लगाओ। अब देखो क्या कहता है। देखिए डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? पहले 40 किलोमीटर है। ठीक, और वो स्पीड कितनी है उसकी? पहले भैया उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर चल रही थी वो पहले। ठीक, अब दूसरी बार देखो भैया, वो बढ़ाने की बात कर रहा है तो दूरी तो 400 किलोमीटर ही रहेगी, और भैया चाल कितनी बढ़ा दी उन्होंने? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x+10 कर दी उसने चाल। ठीक, ये अब समय है, यानी पहले वो इतने समय में, समय ही तो आएगा निकल के, इतने समय में कवर कर रहा था, अब वो इतने समय में कवर कर रहा है। लेकिन जो समय है वो कितना कम लग रहा है? दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 दे रखा है, यानी 2 घंटे कम समय वो लेता है। इतना समझ में आया? यहाँ आते ही आप प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। इतना समझ में आया? बस अब यहाँ पर ऑप्शन से ट्राई मारो। x की जगह 45 धरो। ठीक, x की जगह अगर 45 धरोगे तो 45 से इसे काटोगे तो ये बटे में ही रहेगा, और ऐसे ही 45 और 10 कितना हो जाएगा भैया? 55 हो जाएगा। ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से तो आना नहीं। अब हम धर के देते हैं, x की जगह हम 40 धर के देखते हैं। अगर हम x की जगह 40 धरें, देखिए जब 400 है, 40 धर दिया। ठीक, और माइनस 440 तो x है माना हमने, इस पर धरा, और 10 ये है, कितना हो जाएगा नीचे? 50। भैया ये 2 आना चाहिए डिफरेंस दोनों का। चेक करो, 0 से 0 कट गई, 5 अट्ठे कितने हो गए भैया? 40 हो गए। 0 से 0 कट गई, 4 से 10 बार कट, यानी 10 - 8 बराबर 2।
हमारा तो दो डिफरेंस आ गया जो कि हमारी इक्वेशन बनी थी। इसका अर्थ है कि बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन रख के हमने देख लिया, बाकी किसी से भी इसका डिफरेंस 2 नहीं आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 31। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 मिनट देरी से चल रही है ट्रेन, और चालक अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है जो सभी समय पर 36 किलोमीटर दूर है। ट्रेन की मूल चाल क्या है ये बतानी है। देखिए वही सवाल है, पहले इसमें दूरी कितनी दे दी भैया उसने, 36 किलोमीटर। ठीक, मान लो भैया यहाँ पर ट्रेन जो चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पहले उसकी चाल x थी, उसने क्या कर दिया, चालक ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या कर दी भैया, 4 किलोमीटर उसने बढ़ा दी। इतना समझ में आया। ठीक, चलिए अब देखो 4 किलोमीटर उसने बढ़ा दी। अब टाइम का फॉर्मूला लगाओ। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पहले भैया वो 36 किलोमीटर तो उसकी दूरी है। ठीक, इतना समझ में आया। और वो उसकी चाल कितनी हो गई x, तो इतने समय ले रहा था वो पहले। और दूसरा जो है वो कितना है भैया, दूसरा जो है वो कितना समय ले रहा था, 36 बटे जो उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, यानी x + 4 हो गया। और वो कह रहा है कि भैया उन जो 6 मिनट जो है वो देरी से चल रही है, यानी ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 6 मिनट आएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और समझनी है छोटी सी भैया, सब सौदा यानी सब चीज़ जो है दूरी है किलोमीटर में, और ये समय जो है हमें मिनट में दे दिया, तो इसे हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। तो इसे घंटे में बदलने के लिए भैया हम क्या कर देंगे, 60 से इसे भाग कर देंगे। 1 बटे कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब वही पहला वाला तरीका अपना लो। पहला वाला तरीका क्या था भैया, ऑप्शन रख के देखो, जो भी ऑप्शन 1 बटे 10 आ जाए डिफरेंस का। भैया हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 20, x की जगह 20 धरो, 36 बटे 20 और माइनस 36 बटे 20 और 4 कितना हो गया भैया, 24। ठीक, 4 नेम 36 और 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24 और यहाँ से काटोगे 4 नेम 36। ठीक, इसका देखो जल्दी से, 6 पंजे कितना हो गया भैया, 30 हो गया। 9 छिक्का 54 और 5 नेम कितना हो गया भैया, 45। डिफरेंस देखो क्या आ पाएगा, 1/10। आप कहोगे भैया 5 और ये तो 9/30 आ गया, ये तो किसी भी उससे नहीं आएगा। इतना समझ में आया। अब हम ऑप्शन नंबर बी ट्राई मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी ट्राई मारो रख के भैया, ऑप्शन नंबर बी ट्राई मारो, क्योंकि ये 36 से दिख भी रहा है, तो 36 बटे 36 आ जाएगा। और माइनस में 36 बटे कितना हो गया भैया, 36 बटे x + 4 है, यानी 36 और 4 कितना हो गया, 40। ठीक, अब देखिए 36 से 36 कट गया और 4 नेम 36, 4 धाई कितना होगा भैया, 40। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस 9/10 हो गया। 10 की इसमें गुणा करोगे तो 10 माइनस 1 कितना आएगा भैया, 1/10 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन रख के करोगे तो बिल्कुल सही आराम से कर लोगे, वरना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि आप सॉल्व करने में बहुत समय ले जाओगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन चेक करना, और ये डिफरेंस जो है अगर ये बिल्कुल सही आ रहा है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो कार की मूल चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है सेम। भैया दूरी उसने कितनी दे दी, 300 किलोमीटर दे दी। इतना समझ में आया। भैया उसने क्या कर रखा है, भैया चाल उसकी x मान लो वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। जो कार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ड्राइवर ने क्या करा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, यानी चाल अब कितनी कर दी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो भैया समय कितनी, अब देखिए कहाँ है वो कार, 5 कहाँ था वो,
हाँ ये रहा, समय दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब देखो भैया, समय का फॉर्मूला लगाओ। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया, 300 दे रखी है, और स्पीड कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक, और माइनस करो, या माइनस अभी ऐसे ही रहने दो। और दूसरी भैया, जब दूसरी भी दूरी 300 किलोमीटर तो है ही, स्पीड बढ़ा दी उसने, कितनी बढ़ा दी भैया, x+5। जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो समय कुछ कम लगा, तो इस डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा भैया, 2 घंटे का। ठीक भैया, हमें जो किलोमीटर में दे रखा थी दूरी भी, तो समय भी घंटे में दे रखा है, तो हमें चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। बस वही ऑप्शन बाय ऑप्शन ट्राई मारो। अब ये तो आपको भैया सीखना पड़ेगा, बाय ऑप्शन ट्राई मारो, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फंस जाओगे। भैया ऑप्शन धर के देखो, जल्दी से पहला ऑप्शन धरें। चलो, तो पहला ऑप्शन धरेंगे हम, देखिए 20 धर के देखो भैया, 300, और देखिए सीधा सीधा करो, 300 में अगर 20 धरेंगे यहाँ पे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कटेगा भैया, ये 15 बार कटेगा। यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर हमने 20 धरा। ठीक, अब 20 धरा और 5 ये है ही, 25 हो गया। 300 को जब 25 से काटोगे भैया, 300 को जब 25 से काटोगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 5, 25 दूनी 50। भैया 12, 15 में से 12 गए, कितने बचे भैया, यहाँ तो डिफरेंस 3 का आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दूसरा ट्राई मारो। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, 25 है। भैया 300 बटे 25 कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 5 बचे, 25 दूनी कितने हो गए भैया, 50। ठीक, और माइनस 300 बटे 25 और 5 कितने हो गए भैया, 25 और 5 कितने हो गए, 30। 30 से डिवाइड कर दो भैया, 0 से 0 कट गई, ये कितनी बार कटेगा भैया, 3 से कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। इतना समझ में आया। चलो, यहाँ पर 12 माइनस 10 कितना डिफरेंस आ गया भैया, 2 घंटे का डिफरेंस आ गया, और यही हमें डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ में आया। बाई ऑप्शन करना क्वेश्चनों को बहुत आसान हो जाएगा आपको, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फंस जाओगे। ठीक, समझ में आया। 3-4 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप एक एक 2-2 बार रिवीजन करना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और भी अच्छे से फिर आप करने लग जाओगे। चलो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33 है। प्रीति 6 मिनट लेट चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से जा रही है वो। ठीक, चालक इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन समय पर अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है, जो 36 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रेन वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। भैया ये भी सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को स्किप करो और क्वेश्चन को खुद से लगाओ। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से लगाओ, और जब हो जाए जब वीडियो को पूरा देखना। ठीक, चलिए लगाओ क्वेश्चन एक बार। इतने हम सॉल्यूशन करते हैं, आप वीडियो को रोक कर सॉल्व करके देखना, आप पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपने आप करोगे तो कुछ होगा, वरना चलिए क्वेश्चन अब देखो क्या कह रहा है भैया। क्या कह रहा है, जो दूरी दी हुई है उसने 36 कितनी दी है, किलोमीटर दी हुई है, 36 किलोमीटर दूरी। इतना समझ में आया भैया। पहले उसकी चाल x मान लो। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा है। इतना समझ में आया। फिर उसने क्या कर दिया भैया, ड्राइवर ने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। भैया x+4 कर दी उसने तो। ठीक, और इसी उससे समय जो लगेगा, टाइम जो लगेगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो कितना हो गया, दूरी तो 36 है, पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, लेकिन अब वो कितने पर चल रहा है, 36 ही दूरी है, अब उसने स्पीड जो है x+4 कर दी। इतना समझ में आया। और भैया उसे क्या है, 6 मिनट लेट हो रहा है वो तो। ठीक भैया, डिफरेंस कितने का आ गया, 6 मिनट का। अब आप बस इसी का ध्यान रखना, यहाँ पर सब जो सामान दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर समय जो दे दिया वो 6 मिनट दे दिया। भैया 6 मिनट दे दिया तो इसे घंटे में ज़रूर बदलो, घंटे में बदल लो बस, बटे में 60 लग जा दोगे तो घंटे में बदल जाएगा। तो ये कितना आएगा भैया, 1/10 आएगा।
तो भैया हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इतना तो समझ में आया। तो हमारी ये इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली। अरे क्या हो गया, ये वाली हमारी इक्वेशन क्या हो गया, बन गई। ठीक, हमारी ये वाली इक्वेशन बन चुकी, इतना समझ में आया। चलो अब बाई ऑप्शन ट्राई मारो, 1/10 क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, जल्दी से ट्राई मारो, खुद से भी, खुद से ट्राई मारो जल्दी से। देखिए पहले हम 20 धर के देखें, ऑप्शन नंबर ए का 20 धर के देखो। 36/20 माइनस 36 और बटे 20 और 4 कितने हो गए भैया, 24 हो गए। ठीक, 4 से काटोगे, 4 नेम कितना हो गया, 36। 4 से काटोगे कितना हो गया भैया, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 नेम 36। वही आएगा, कितना आएगा भैया, 30 आ गया नीचे, और यहाँ पर आएगा 9 छिक्का 54 और 5 नेम 45, यानी 9/30 आएगा। कहीं से भी 1/10 इसका आंसर नहीं आने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख, हम अब 36 को ट्राई मारते हैं एक बार। 36/36, ठीक, और माइनस 36/x+4, यानी 36 और 4 कितने हो गए भैया, 40 हो गए। चलिए 36 से 36 कट गया, 4 नेम 36, 4 धाई 40 हो गया, यानी 1 माइनस 9/10 आ गया। 10 की इसमें गुणा करोगे 10 में से 9 गया भैया, 1/10 आ गया। बिल्कुल सही, ये सेम 1/10 इसका डिफरेंस आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़े। चलिए 34वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर छोटी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसे थोड़ा सही करें। मैं सही कर देता हूँ, ये 9 यहाँ पर नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैरिलिन जो है सामान्य चाल के, यहाँ पर 9/10 है। ठीक, इसे ठीक कर लो, 9/10 से चलता है और सामान्य चाल के 15 मिनट अधिक लेता है। लिया गया समय ज्ञात करना है, आपको क्या करना है। ठीक भैया, यहाँ पर एक बात समझो, जो समय से चलता है यहाँ पर एक तो जो है, देखो जो जिसके साथ के लगा होता है ना, वो बटे में होता है। ठीक, तो सामान्य चाल के, यानी जो सामान्य चाल है हमारी, जो सामान्य कह सकते हैं जर्नल चाल है, जर्नल स्पीड है, जो जर्नल स्पीड है वो हमारी है 10, यानी जो उसके साथ के लगा हो वो नीचे होता है बटे में, यानी सामान्य चाल के, तो सामान्य चाल के बटे में कितनी हो गई, 10। तो भैया बढ़ी हुई स्पीड क्या है उसकी, यानी उसकी जो अब की स्पीड है, जो अब की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो भैया ऊपर वाली हो जाएगी। यानी वो पहले 10 चाल से चल रहा था, तो अब उसने क्या कर दी, 9 चाल से वो चल रहा है। ठीक, और सामान्य समय से 10 मिनट अधिक समय लेता है। भैया देखो एक यहाँ पर बात समझो, वो पहले 10 स्पीड से चल रहा था उसी दूरी को, और उसी दूरी को वो उसने स्पीड कम कर दी, तब भी वो दूरी तो उसी ही चल रहा है, दूरी तो सेम है। जब भैया दूरी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट, यानी बिल्कुल सेम होती है। जब दूरी सेम होती है, जब दूरी क्या होती है, सेम होती है, तो भैया जो हमारा स्पीड का रेशो होता है ना, तो वो उल्टा कर दोगे तो वो टाइम का रेशो बन जाता है। यानी अब 9/10 कर दोगे तो ये क्या हो गया भैया, टाइम का रेशो बन गया। अब देखिए जी, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। भैया ये क्या हो गया, सामान्य समय, ये अब का समय हो गया। भैया कितना अधिक ले रहा है, वो तो 1 यूनिट अधिक ले रहा है। भैया इस क्वेश्चन के अनुसार कितना है, वो 15 मिनट ले रहा है। 1 यूनिट का मान 15 मिनट है, तो सामान्य समय करना है। भैया सामान्य समय कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट की गुणा कर दोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 15 9 की गुणा हो जाएगी, तो भैया 15 निम्मा होते हैं 135 मिनट। तो वो कितना समय लेगा भैया, 135 सामान्य उसका समय हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 35। देखिए टैलिन सामान्य चाल के क्या कर रहा भैया, ये बटे में है, यानी 10 बटे क्या है ये भैया, ये 10/11 है।
ठीक, 10/11, 10/11 है ये। ठीक, तो क्या कर रहा है भैया, टैलेंट सामान्य चाल के 10/11 से चलता है और सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है। लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहले के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। भैया टैलिन क्या कर रहा है, सामान्य चाल के जिसके साथ आ जाए, सामान्य चाल के साथ आया के, तो सामान्य चाल कौन सी हो जाएगी भैया, बटे वाली। ठीक, तो ये जनरल स्पीड हो जाएगी और ये अब वाली हो जाएगी, अब वाली स्पीड मान लो। ठीक, जर्नल स्पीड भैया उसकी कितनी है भैया, सामान्य चाल के किसके साथ लग रहा है भैया, सामान्य चाल के साथ लग रहा है, तो बटे वाली कौन सी हो जाएगी, सामान्य चाल हो जाएगी, यानी 11। लेकिन अब जो स्पीड चल रहा है वो ऊपर वाले चल रहा है, यानी 10 चल रहा है। इतना समझ में आया। अब देखिए भैया, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है भैया, पहले वो 10 की स्पीड 11 की स्पीड से चल रहा था, उसी दूरी को वो 10 की स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गई, सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, बिल्कुल ठीक। ऐसी कंडीशन में क्या होता है भैया, जो स्पीड का रेशो होता है ना, तो वो डिस्टेंस का रेशो उसका उल्टा हो जाता है, यानी 10 यहाँ हो जाएगा तो 11 यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है, लेकिन ये सामान्य समय है और ये अब का समय है। कितना अधिक ले रहा भैया, वो तो 1 अधिक ले रहा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, क्वेश्चन के अनुसार तो 13 है। तो भैया सामान्य समय पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान 13 है, भैया 10 का कितना हो जाएगा, 10 की गुणा कर दोगे, 13 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 130 मिनट हो जाएगा भैया। 130 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे वाले पर चलें। आगे वाला है प्रश्न नंबर 36। क्वेश्चन क्या कह रहा है 36वां, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसे समय समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। उसे अपनी सामान्य चाल से सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक, चलो भैया पहले उसकी दूरी मान लो, जो पहले उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी, जो जनरल स्पीड थी, वो कितनी थी, 100 थी। ठीक, अब उसने अब जो स्पीड कर दी वो 30% बढ़ा दी, तो भैया अब कितनी हो गई, 30% बढ़ गई तो 130 हो गई। अब तो स्पीड रेशो निकाल दो, कितना हो गया, 10 और 13 का रेशो आ गया स्पीड का। भैया दूरी क्या है, उसे दूरी समान तय करने में, यानी दूरी क्या हो गई, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। जब दूरी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है तो क्या होता है भैया, रेशो जो स्पीड का रेशो है वो समय का रेशो उससे उल्टा हो जाता है। हो गया भैया। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसे समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। भैया कितने कम लग रहे हैं, 3 कम लग रही है यहाँ तो, लेकिन वो कह रहा है 24 कम लगते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 मिनट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। और भैया वो तो पूछ रहा है सामान्य दूरी और सामान्य समय पूछ रहा है, इसका मतलब सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भैया, सामान्य दूरी तो इधर थी, तो इधर हमारा 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का मान कितना होगा भैया, तो 13 और गुना 8, 13 अट्ठे कितना हो गया भैया, 104 मिनट। ठीक, यहाँ पर घंटे में दे रखा भैया, 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा, 1 घंटा होता है, नहीं होता है। और बची कितनी, 60 और 40, 100 और 4 यानी 44 मिनट। 1 घंटा 44 मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 की बात करें हम, प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, एक बस और एक कार की चाल का अनुपात इतना है। भैया यहाँ पर बस हो गई, यहाँ पर कार हो गई, अनुपात क्या है, 7 और 11। इतना समझ में आया। कार का जो 6 घंटे में 396 किलोमीटर चलिए, तो कार की स्पीड क्या होगी भैया, स्पीड होती है डिस्टेंस कितनी है, 396 और बटे में समय 6 घंटे हो गए। ये हो गई कार की स्पीड, लेकिन हमें यूनिट में कितनी दी हुई है भैया, 11। तो ये 11 यूनिट का मान ही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, 11 यूनिट का मान इतना हो गया, क्योंकि ये भी स्पीड कार की है और ये भी। ठीक, तो इसे काट तो 6 से कितनी बार कट जाएगा भैया, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 66 बार कट जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 66/11 हो जाएगा, और 11 से 6 बार हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 6। अब हमें पूछ क्या रहा है भैया, हमें सूत्र पूछ रहा है बस की स्पीड, तो बस की स्पीड कितनी है भैया, 7 यूनिट,
1 यूनिट का मान इतना है तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 6 गुना 7 और 6 सत्ते कितने हो गया भैया 42। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे है प्रश्न नंबर 38। देखिए बात करें हम इस 100 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 35 और 27 के अनुपात में है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। आरपीएफ एसआई में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। देखिए जो उनकी चालों उनके टाइम का अनुपात जो दे रखा है, समय का अनुपात जो है वो भैया कितना है 35 और 27 है। ये है उसका टाइम का अनुपात। इधर पहले कौन है भैया, राकेश और इधर विक्की है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर की है, यानी दूरी विक्की और विक्की और राकेश के लिए दोनों के लिए 1000 ही दूरी रहेगी। यानी दूरी हो गई कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट ही तो हो गई। दूरी भैया कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हम क्या पढ़ के आए थे अभी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है भैया तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो भैया जो स्पीड का वो होता है रेशो वो उल्टा हो जाता है, यानी स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा भैया 27 और 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया भैया। जब दूरी कांस्टेंट होती है तो समय का और चाल का रेशो आपस में उल्टा होता है। यदि समय का रेशो दिया हुआ है तो चाल का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा, और यदि चाल का रेशो दिया हुआ है तो समय का रेशो क्या हो जाएगा भैया, उसका उल्टा हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलो आगे चलें। आगे प्रश्न नंबर कौन सा है भैया 39 है। 39 क्या कह रहा है, कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार डब्ल्यू की चाल बताइए। इतना समझ में आया। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। ये एम हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। एम की चाल जो है, जो डब्ल्यू की चाल है एम की चाल से कितनी है भैया दोगुनी है। इतना समझ में आ गया। और 2 घंटे और 30 मिनट में ये कार एम जो है 2 घंटे और 30 मिनट में 120 मिनट की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्पीड निकाल दो कार एम की। भैया दूरी 120 है किलोमीटर में, तो हमें समय के चाहिए घंटे में। भैया 2 घंटे हैं लेकिन ये 30 मिनट में दिया हुआ है समय, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया 30 मिनट तो 2.5 घंटा लिख सकते हैं ना, 2 घंटे 30 मिनट को। भैया हमने लिख दिया 2.5 घंटा। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। अब काट दो, 5 दूनी कितने हो गए भैया 10 हो गया, और 5 बच्चे कितना हो गया भैया 25, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10, 2 और 5 चौक 20। भैया ये जो स्पीड आई थी ये किसकी आई थी भैया, ये कार एम की तो स्पीड थी, लेकिन कार की एम की स्पीड हमें यूनिट में कितनी दी हुई है 2 यूनिट। ठीक, इतना समझ में आया। लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर इतनी दी हुई है, इससे हमने क्वेश्चन पहले भी करा था ऐसा। देखिए 2 यूनिट का मान कितना हो चुका है भैया 24 दूनी 48 हो चुका है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और भैया वो किसकी स्पीड पूछ रहा है, तो कार डब्ल्यू की चाल पूछ रहा है। डब्ल्यू की चाल का रेशो कितना भैया 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान तो 124 ही है, तो ये कितनी आ जाएगी भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, 5/7 वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली एक बस 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहले ये जो सारा समय है इसको घंटे में बदलो। पहले सारे समय को घंटे में बदलो भैया, 1 घंटा तो घंटे में है ही। ठीक, प्लस 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जब 40 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1 घंटा में बन गया। अब 48 क्या दे रखा है भैया 48 सेकंड दे रखा है। अब 48 सेकंड
सेकंड को पहले 60 से डिवाइड करेंगे मिनट बन जाएगा, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर घंटे बन जाएगा। इतना समझ में आया? अब काट दो, 0 से 0 कट गए, ठीक। और आगे देखो क्या हो जाएगा, 12 से काटो, 12 चौक 48 और 12 पंजे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। यहाँ पर 1 प्लस 4/6, 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस में क्या हो गया, 4 कितना हो गया, कितना हो गया भैया, 6 पंजे 30, यानी 300 हो गया। इतना समझ में आया? चलो अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो 300 ही आएगा इसका, 300 एलसीएम आ गया, ठीक। चलो अब यहाँ पर 1 है तो भैया यहाँ पर 300 सीधा हो जाएगा, और प्लस में 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा भैया, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 6 पंजे कितना हो गया भैया 30, ये 50 हो जाएगा, 5 6 भाई 50 बार ही तो होगा, ठीक। अब चलो आगे चले, देखो अब डिवाइड करो, 6 से कितनी बार होगा, 6 से कितनी बार हो रहा भैया, 6 पंजे 30, 50 बार हो गया, 50 चौक हो जाएगा 200, 200 हो गया, और प्लस में भैया 4 है ही है, ठीक। इतना समझ में आया? 300 200 500, कितना हो गया भैया, ये हो गया 504 और बटे 300। 4 से डिवाइड कर लो, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अब देखो 126, 6 2 8 और 1 9, 7 5 12, भैया 3 से डिवाइड कर लो, 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भैया, ऊपर 126 है, 3 चौक कितना हो जाएगा भैया 12, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इधर काटोगे भैया 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 42/25 आ जाएगा घंटे में। इतना समझ में आया? अब क्या करा कि 14 किलोमीटर दूरी तय करता है, भैया स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भैया डिस्टेंस कितनी है, 42 किलोमीटर दे रखा है, ये रहा 42 किलोमीटर, ठीक। और हमें समय कितना दे दिया भैया, हमने समय तो अभी घंटे में बनाया ही है, 42, और ये बटे में 25 जो है ये ऊपर चला जाकर यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक। 42 से 42 कट जाएगा तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल। अब देखिए वो 5/7 वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली एक बस को इतने सेकंड में लगेगा। भैया 5/7 का क्या अर्थ है यहाँ पर, अब वो क्या किस स्पीड से चल रहा है 5 से, लेकिन वास्तविक स्पीड क्या है उसकी 7। अब कितने से चल रहा है भैया 5 से, तो कितनी 25, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से 5 आया है, तो 7 का कितना हो जाएगा भैया, 7 पंजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ में आया? आगे चले, चलो आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, पहले भैया एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय यानी टी समय में वो तय की जा रही है, इतनी बात हमारी यहाँ तक खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से पढ़ो, यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए, यानी ये कोई पूरी इतनी दूरी है, ठीक। अब ये बीच में से आधी दूरी जो है वो दुगने समय यानी 2 टीमें वो 2 टीमें तय की जाए तो ये भी तो आधी है, ये भी 2 टीमें तय होगी, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे भैया 4 टी, ठीक। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा भैया, ये तो टी में हो रहा था लेकिन ये 4 टी में हो रहा है, अनुपात कितना हो जाएगा भैया, टी से टी कट जाएगा, तो इधर क्या आ गया 1 और अनुपात 4, ये समय का अनुपात आ गया। भैया समय का जब भैया जो दूरी होती है वो निश्चित होती है, तो मैंने कितनी बार बताया जब दूरी निश्चित होगी जो समय का रेशो होता है उसका उल्टा चाल का समय हो जाएगा, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।